अस्सलामुअलैकुम। मार्केट इस वक्त ग्रीन हुई हुई है और बीटीसी, इथेरियम, सोलाना और बाकी ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, अभी आप सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। कोशिश करें ए टू जेड सारी चीज़ें जिस तरह बताई जाए उसी तरह फॉलो करें ताकि आप लोग नुकसान ना करें। सबसे पहली चीज़, बीटीसी इस वक्त 1,11,000 के आसपास चल रहा है। आरएसआई के मुताबिक तो ओवरबॉट जोन में अभी तक नहीं गया, न्यूट्रल है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अभी भी डिप्स को बाय करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। और जब तक बीटीसी 1,07,8,6 इधर तक आप लोगों को नजर आता है, आप लोग अपनी बाइंग्स को बरकरार रखो। अब हमें बीटीसी खतरनाक तब दिखेगा जब बीटीसी 105K से अपना सपोर्ट तोड़ेगा और उसके बाद 100K से सपोर्ट तोड़ेगा। जब तक बीटीसी 105K से ऊपर ऊपर है, आप लोग समझ लो कि हम लोग सेफ हैं। अभी करना क्या है, देखो 112 को प्रॉपर मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट की जरूरत है। अगर बीटीसी 112 से ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता तो आप लोग समझ लो कि हम इस वक्त रेजिस्टेंस पे हैं और यहाँ से रिजेक्शन बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ऑड्स के लिए। मर मर के तो ऑड्स अभी यहाँ तक देखने को मिले, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे यार अल्लाह करे ऑड्स के अंदर थोड़ा बहुत झलक दिख जाए। अभी उस तरह हमें पंप दिखा ही नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत पंप है और मतलब बीटीसी ऑल टाइम हाई पे है और ऑड्स कहाँ पे हैं, अभी भी हमारी बाइंग से बहुत नीचे हैं। तो अभी मुझे पता है आप सबके जहन में बहुत से सवाल हैं। बीटीसी का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें कौन कौन से जोन्स देखने हैं। अभी मैं आप लोगों को इथेरियम का बताता हूँ। इथेरियम जब तक 2500 से ऊपर है, आप लोग समझ लो हम सेफ हैं। अभी 2780 के आसपास है, तो अभी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो 2900 के आसपास हमें प्रॉपर ब्रेकआउट की जरूरत है। अभी आप लोग रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हो, जब रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हो तो कम से कम 50% इथेरियम अपना क्लोज कर लो, ये एक मशवरा है। बाकी अगर बहुत रिस्क लेने का आप लोगों को शौक है तो ठीक है, ओपन रहने दो स्पॉट पे, तो कोई मसला नहीं। दूसरी चीज ये देखो 2500 से नीचे जब तक हमें क्लोजिंग इथेरियम की नजर नहीं आती, आप लोग समझ लो इथेरियम में हम लोग अभी सेफ है। तीसरी चीज आ जाए सोलाना के अंदर 159 से हमें प्रॉपर ब्रेकआउट की जरूरत है। अभी भी आप देखो 157 के आसपास आया है। जब तक 150 से ऊपर है सोलाना भी सेफ है। 150 से नीचे की क्लोजिंग सोलाना के लिए खतरनाक साबित होगी। 159 से हमें ऊपर ब्रेकआउट नजर आ गया तो हम इजीली सोलाना को 165 से 168 के आसपास देख सकते हैं। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर बात की जाए, देखो बीटीसी से पैसा निकल रहा है इस वक्त। हर बंदा बीटीसी डोमिनेंस की बात कर रहा है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मुझे पता है। आप लोग कहेंगे यार डोमिनेंस का क्या बता रहा है। बीटीसी डोमिनेंस एक ऐसी चीज है और यूएसडी डोमिनेंस ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि ऑड्स के अंदर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बीटीसी डोमिनेंस भी गिरी, यूएसडी डोमिनेंस भी गिरी। दोनों की डोमिनेंस गिरने का मतलब यह है कि डॉलर से पैसा निकल गया और बीटीसी से पैसा निकल के पैसा जो है वो ऑड्स के अंदर गया। ऑड्स के अंदर जाने की वजह और इसकी वजह से हमें ऑड्स के अंदर ये थोड़ा बहुत पंप दिखा है और अभी भी बीटीसी की डोमिनेंस ब्रेक हो चुकी है और डाउनसाइड हमें इजीली और दिखा सकती है। इस वजह से हमें अपनी प्रॉपर एंट्रीज को क्लोज नहीं करना। अभी मैं आप लोगों को एंट्री भी बताता हूं कि हमें किस कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है, उसका डीसीए का रेंज क्या होगी, उसका एसएल क्या होगा, उसका टीपी क्या होगा। अभी अगर आप लोगों को कोई इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरे से कमेंट्स में पूछो ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड करूं कि इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें हमें देखने को नजर आ सकती हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये स्पॉट ट्रेडिंग वालों के लिए। एंट्री इसमें क्या है, एंट्री ये है कि अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो तो फिदा कॉइन के अंदर जाओ। फिदा कॉइन सोलाना के साथ पंप ले सकता है। सोलाना अपने ब्रेकआउट के बहुत करीब है। बीटीसी ने हमें थोड़ी सी मूवमेंट और दिखा दी है, डोमिनेंस ब्रेक होती हुई दिखी, तो सोलाना के अंदर हमें एक पंप दिख सकता है। और सोलाना का ही ये एक समझ लो चेन का कॉइन है फिदा, और FIDA के नाम से कॉइन है। ये इस वक्त 0.0789 या 790 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हो और पूरी अमाउंट से एंटर कभी भी नहीं होना होता। एंट्री बनाओ, उसके बाद डीसीए करो तकरीबन 0.0720 के आसपास। अगर ये नजर आता है आप लोग डीसीए करोगे। 0.0670 के आसपास आप लोगों का एसएल होना चाहिए। और जो टीपी है वो टीपी मैं आप लोगों को मैनुअली अपने फ्री चैनल के अंदर भी बता सकता हूँ कि हम लोग उसको क्लोज कहाँ करेंगे। दूसरा ये कि नो डाउट ये भी अपने ब्रेकआउट के बहुत करीब है। 0.08 को ब्रेक करता है तो हमें एक प्रॉपर वेव दिख सकती है इसके अंदर। तो हम 0.083848 तक तो इजीली टीपी देख सकते हैं। बाकी मैं मैनुअली भी अगर हमें क्लोज करना हुआ तो मैं चैनल में मैसेज करके आप लोगों को बता दूंगा कि हमें मैनुअली इस ट्रेड को क्लोज करना है। बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट से पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। गलती ना करो, उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे प्रॉफिट्स में हो गए, तो कोशिश करो 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लो। और कोई भी सवाल हो कमेंट से पूछो, मैं डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।